हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? ऑप्शंस हैं कतला, महासीर, मांगुर, चीतल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो यूपी है उसकी राजकीय मछली चीतल है। अच्छा, राजकीय पशु क्या है यूपी का? तो वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी वो सारस क्रेन है। और राजकीय जो पुष्प है वो है पलाश। अच्छा, पलाश का जो फूल है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जंगल की आग। और यूपी का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है अशोक। अच्छा, यूपी की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी की स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें 75 जिले हैं। अच्छा, यूपी में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, दुधवा नेशनल पार्क है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक सुरहाताल अभ्यारण्य है। अच्छा, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सूरत है वहाँ पे भारतीय हीरा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारतीय सब्जी या शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है वो वाराणसी में स्थित है। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी, यानी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च है, इसकी जिसे IIVR भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ऑप्शंस हैं पीर पंजाल, बनिहाल, बुरजिल, जोजिला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जवाहर सुरंग है ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की जो श्रेणी है वहाँ से बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कब चली? ऑप्शंस हैं 1854, 1853, 1856 और 1855। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। तो किसके शासनकाल में चली थी? उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। इसने सबसे पहले 1853 ईस्वी में मुंबई, यानी जो बॉम्बे, अभी जो उस टाइम जो बॉम्बे था अभी मुंबई है, उस टाइम मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सबरीमाला मंदिर है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं? यानी ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो नेचुरल सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। तो इसके ऑप्शंस हैं शुक्र और मंगल, बुध और मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो मरकरी और वीनस यानी बुध और शुक्र हैं ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी जिनकी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात किसके कारण होते हैं? ऑप्शंस हैं भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अच्छे झुकाव या चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भू परिक्रमण है, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो भू परिभ्रमण है इसके कारण दिन रात होते हैं। देखिए, भू परिक्रमण क्या है? भू परिक्रमण का मतलब है रोटेशन, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसे भू परिक्रमण बोलते हैं। भू परिभ्रमण है अपनी ही धुरी पर घूमना, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी जो अपनी ही धुरी है उसी के चारों तरफ घूमना, ये भू परिभ्रमण कहलाता है। इसी के कारण दिन और रात पृथ्वी पर संभव है। मौसम बदलने का कारण जो है वो पृथ्वी के सूर्य चारों चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उसके कारण मौसम बदलता है, यानी भू परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है और अपने अक्ष पे जो झुकी है उसके कारण भी। अच्छा, एक विश्व पृथ्वी दिवस है, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ऑप्शंस हैं 1953, 1963, 1971, 1969। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी,
यानी जो मानव है उसने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था। तो कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 1969 में पहला कदम चंद्रमा पे रखा था। अच्छा, जो मानव ने जो चंद्रमा पे अपना यान भेजा था 20 जुलाई 1969 को, ये अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन। तो ये 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिनमें से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे और एडविन एल्ड्रिन उतरे, लेकिन जो तीसरे थे माइकल कॉलिंस, वो चंद्रमा पर नहीं उतरे, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे। तो पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे, दूसरे नंबर पर उतरे थे एडविन एल्ड्रिन। ये जो मिशन था, इसके तहत जो गया था यान, ये चंद्रमा के किस भूभाग पे उतरा था? तो चंद्रमा पे जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति का सागर, उसी जगह पे ये यान उतरा था। और वहीं पे नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा और फिर उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चांद पे उतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली क्या है? ऑप्शंस हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और निर्वापित ज्वालामुखी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो स्ट्रोम्बोली है वो जागृत ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शंस हैं कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलुआ, वेसुवियस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन बताएं।